सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज आपको गुरु बृहस्पति के बारे में बताएंगे। वैसे तो देखिए, सभी ग्रह एक समान होते हैं और सभी का परिवर्तन होता है। सभी ग्रह अपना अपना अच्छा बुरा रिजल्ट दे करके जाते हैं, परंतु ज़्यादातर ये 4 ग्रह हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। राहु, केतु, गुरु और शनि, इन 4 ग्रह इसलिए प्रभावित करते हैं क्योंकि ये एक बहुत लंबे समय तक के लिए आते हैं, और जब लंबे समय के लिए आएंगे तो व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा असर देते हैं, ज़्यादा व्यक्ति इनसे प्रभावित होता है। तो इस समय अगर देखा जाए गोचर के हिसाब से, गुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में हैं और नक्षत्र आर्द्रा में है। लेकिन इस समय अब इनका परिवर्तन होगा, और परिवर्तन क्या होगा? गुरु के नक्षत्र का परिवर्तन होगा। मिथुन राशि में रहते हुए गुरु अपने नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे, जो ये 13 साल बाद आता है। यह समय हर गोचर से 13 साल बाद आता है। तो देखा जाए तो इस समय आर्द्रा नक्षत्र से निकल करके पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, जो गुरु बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है। जब कोई ग्रह अपने स्वभाव के साथ में अपने ही उसमें प्रवेश करता है तो वो अपनी ताकत दुगुना बढ़ा देता है। इसलिए इस साल गुरुदेव 13 अगस्त 2025 की सुबह 5:03 पर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु का प्रवेश बुधवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु में होगा, जो एक विशेष स्थिति होगी जब इसका लोग असर देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु, जिसे बृहस्पति के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही शुभ एवं प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। गुरु को धर्म, ज्ञान, शुभता, विस्तार और उच्च विचार का कारक माना जाता है। जब गुरु ग्रह किसी विशेष नक्षत्र में गोचर करता है तो उस समय नक्षत्र की प्रकृति के अनुसार उसका स्वभाव और राशियों पर अलग अलग तरह से दिखाई देता है। पुनर्वसु नक्षत्र की अगर बात की जाए तो ज्योतिष शास्त्र में यह एक शुभ नक्षत्र है, जिसका स्वामी स्वयं बृहस्पति ही हैं। पुनर्वसु नक्षत्र को शुभ कामों के लिए उत्तम, सृजनात्मक और पुनर्निर्माण से संबंधित नक्षत्र माना गया है। यह प्रकाश को भर देने वाला है, यह ज्ञान को ऊर्जा देने वाला है, पुराने संघर्षों के बाद नई शुरुआत के दरवाजे खोलने वाला है। अगर मैंने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट और परिणाम देने वाले गुरु बृहस्पति हैं। इसीलिए गुरु अपने नक्षत्र में जब आते हैं तो खुलकर रिजल्ट देते हैं, खुलकर लोग अपनी योग्यता का परिणाम दिखाते हैं, अपनी योग्यता को प्ले करते हैं। दोनों का एक साथ होना उन कुछ शुभ कामनाओं के साथ में होता है, जो व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें बहुत सारे रंग और बहुत सारा ज्ञान, ऊर्जा उस समय व्यक्ति में समझ में आती है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसकी पिछली कमियां या असफलताएं अब रास्ता बना रही हैं, जिनके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह आगे बढ़ने के लिए तैयार होता चला जाता है। दर्द से उबरने की शक्ति मिल रही है और जीवन में कहीं रुकी हुई एनर्जी अब फिर से बहने लगती है। इस समय वो अवसर मिलते हैं जिनमें अपनी गलती को सुधारा जा सकता है और नई सोच और नई समझ के साथ में आगे बढ़ा जाता है। गुरु जब गोचर में या फिर जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में होता है तो अपने ही स्वामित्व वाले इस नक्षत्र में काफ़ी बेहतर स्थिति में रहता है। इसका प्रभाव कई मामलों में गहराई लिए होता है। आध्यात्मिक तौर से, मानसिक तौर से, भौतिक स्तर पर इसका शुभ ऊर्जा मिलती है, यानी व्यक्ति अपने कार्य में अपनी स्थिति को काफ़ी शुभ तरीके से फैलाने वाला होता है। व्यक्ति सोच विचारधारा के पक्ष में काफ़ी जिज्ञासु होने के साथ साथ लोगों के लिए मार्गदर्शक भी बन सकता है। अपने साथ तथा समाज का भी कल्याण करने की इच्छा इस समय व्यक्ति के अंदर जागृत होती है, क्योंकि गुरु शुभता का कारक होता है और जब वह अपने नक्षत्र में आता है तो लोगों को ज्ञान से संबंधित और लोगों के बीच में ज्ञान का प्रकाश भरने के लिए वह पूरी तरह से अपने आप को
वहाँ पर प्रेजेंट करता है। पुराने संघर्षों के बाद नई शुरुआत के दरवाजे खोलने वाला यह ज्ञान होता है। इसीलिए जब गुरु नक्षत्र में आते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं, तो खुलकर आगे बढ़ने की योग्यता देते हैं। और दोनों का एक साथ होना, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे पूरे चार्ट में गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे 5 भावों को लेकर के चलते हैं। अब इन 5 भावों को लेकर के चलते हैं, तो अगर गुरु बृहस्पति 5 भावों के साथ में और फिर भी उनमें उनके साथ में नक्षत्र कोई दूसरा होता है, तब भी वो 5 घरों का स्वामित्व लेकर के चलते हैं। और इसी के साथ में अगर उनका नक्षत्र मिल जाए तो ऐसे में पावर 1000 गुना बढ़ जाती है। इस स्थिति में अगर व्यक्ति को जानकारी है ज्योतिष के माध्यम से या किसी माध्यम से, तो उस समय वो अपनी असफलता को सफलता में बदल सकता है। जो उसने अपनी एनर्जी, जो उसने अपनी ताकत कुछ समय पहले लगाई थी और वह असफल हुआ था, नाकाम हुआ था, उसमें बढ़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इससे अच्छा समय अब नहीं हो सकता। इसलिए ज्योतिष हमें क्या करता है कि ज्योतिष हमें आने वाले शुभ और अशुभ संकेतों को बताता है और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस समय फिर हम वही बात कहेंगे, इस समय गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हो करके आद्रा नक्षत्र को छोड़कर वह पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे। अपनी ही नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र होता है। अपने नक्षत्र में आकर के पहले वो मिथुन राशि में कुछ चरण हैं और उसके बाद कर्क राशि में 2026 तक वो मिथुन राशि का अंत और कर्क राशि की शुरुआत, दोनों में पुनर्वसु नक्षत्र के चरण आते हैं और दोनों में वो भ्रमण करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये इस समय लोगों के ज्ञान में, लोगों की सोच में, लोगों के आध्यात्म में बहुत ही शुभता नज़र आएगी, बहुत ही परिपक्वता नज़र आएगी, बहुत ही आदमी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा, ऐसा प्रकाश आएगा। जो लोग आध्यात्म में हैं, जो लोग मेडिटेशन में हैं, जो लोग पढ़ने में हैं, जो लोग अच्छी अच्छी पोस्ट में, जो कंसल्ट्रेट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, जिनके जो अपने अंदर एक गुरुता का उद्गम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। ये समय हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। गुरु हमारे चार्ट में सबसे शुभ ग्रह कहे जाते हैं और जब हम उनके वो जब नक्षत्र में आ रहे हैं और उस तरह के आचरण और विचारों में हम अगर आ जाते हैं तो हमें उनकी शुभता 10 गुना मिलती है और उसका रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। हम बहुत एक सुसंस्कृत व्यक्ति बन जाते हैं। उसके साथ में ही हमारे हर कार्य में एक प्रकाश, एक ज्ञान की झलक दिखती है। सारे जितने हमारे कार्य होते हैं वो बिल्कुल वैसे होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए होते हैं। इसलिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु जब राशि चक्र में मिथुन और कर्क राशि के अंतिम और शुरुआती अंशों में पहुंचते हैं तो वे पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। यह गोचर हर 12 या 13 साल में एक बार होता है। गुरु पुनर्वसु में होते हैं तो इस दौरान समाज में शिक्षा बढ़ती है, राजनीति बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से होती है और बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है। आर्थिक मामलों और जीवन शैली में बड़े बदलाव के संकेत मिलते हैं। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि उसकी जो पिछली कमियां थीं और असफलताएं थी, अब उन्हें कोई रास्ता दिखा रही हैं, जिसने बहुत कुछ सीखने को और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो जैसे जैसे व्यक्ति किसी बहुत बड़े दर्द से पीड़ित था और उसे यह संकेत मिले कि अब इस दर्द से बाहर आने की आपको शक्ति मिल रही है, ऐसी जीवन शैली में रुकी हुई एनर्जी अब फिर से बहने लगती है। इस समय वो अक्सर मिलते हैं, यह अवसर मिलते हैं जिससे अपनी गलती को सुधारा जा सकता है और नई समझ से आगे बढ़ा जा सकता है। गुरु ग्रह हमारे शुभता का कारक होते हैं। हमें इस समय शादी ब्याह भी बहुत अच्छे होते हैं। लोगों की शादियां होंगी, लोग धार्मिक तरीके से रहेंगे, ईश्वर के प्रति आस्था श्रद्धा बनेगी, लोगों की जो विचारों में कुंठा थी वह सात्विक बनेगी। इस समय गुरु ग्रह ऐसा लोगों के बीच में करेंगे।
अब आइए जानते हैं कि इनका सभी राशियों पर कैसा असर पड़ेगा। अगर मिथुन राशि में गुरु हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त को 2025 में ये प्रवेश करेंगे, तो उसके बाद जनमानस के बीच में कैसी संभावनाएं, कैसी सोच और कैसी धारणाएं बदलेंगी, इनमें किन राशियों को सबसे अच्छा फायदा होगा और किन राशियों के लिए थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो सभी राशियों के लिए यह समय अच्छा होगा। अब आइए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों के इस गोचर का खास असर पड़ता है। व्यक्ति की एक्टिविटी भी अब निखर कर आती है। जो बातें अधूरी रह गई थी या फिर छूट गई थी, अब उसे पूरा करने का समय होता है। एजुकेशन, ट्रेवलिंग, समाज के साथ जुड़ने, अपने आप आसपास के लोगों के साथ में मेल जोल की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस समय कुछ छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। नए लोगों के सतह पर काम करने के, गुरुजनों के साथ काम करने और सीखने के लिए अवसर भी मिलेगा। किसी बाहरी स्रोत से भी आपको जानकारी मिल सकती है। आपके गुरु आपका साथ दे सकते हैं। मेष राशि वालों के गुरु बृहस्पति नवम भाव के स्वामी होते हैं और वह स्वयं अपने नक्षत्र में आएंगे और वह तीसरे भाव से अपने ही घर को अपने ही नक्षत्र में बैठकर देखेंगे। इसलिए मेष राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस समय अपने मेष राशि वाले अपने जीवन के हर जो इस पीछे छूट गया है, जो भी कार्य छूट गया है, उससे संबंधित कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ें। नई ऊर्जा, नई सोच और नए ज्ञान, नए आध्यात्मिक ज्योति आप जलाएं। अब आइए जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना आर्थिक सुधार और पुरानी परेशानियों से राहत दिलाने वाला हो सकता है। इस समय पर सेविंग को लेकर अचानक लाभ के योग भी बनते हैं। घर परिवार की स्थिति कई मामलों में सहयोग दिलाने वाली होती है। परिवार में बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। इस समय पर व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ने वाला होता है। पैतृक संपत्ति के लाभ का समय भी मिलता है। कोई लोन लेने का या किसी नई स्कीम से आगे लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु इनके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और गुरु दूसरे भाव के स्वामी हो करके दूसरे भाव में बैठे हैं और इस समय ये वाणी से बहुत अच्छा अपना प्रभाव लोगों में जमा सकते हैं। संपत्ति सेविंग के भी बहुत अच्छे वो दिख रहे हैं, सेविंग के बहुत अच्छे रास्ते दिख रहे हैं। इसलिए गुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में और मिथुन राशि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। इसलिए वृषभ राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर खुद को लेकर नई सोच देने वाला है। इस समय के दौरान काम करने को लेकर कुछ क्रिएटिव आइडिया भी मन में चलते रहते हैं। यह गोचर अपनी कमियों में सुधार का कह सकते हैं। खुद के निरीक्षण का समय होता है। बहुत समय से अपने जो कुछ दूसरों के लिए किया, अब उसका मूल्यांकन समय खुद मिलेगा, करना पड़ेगा। पुराने संबंधों की फिर से परीक्षा जो होती है वो लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। जो लोग अपने जीवन में लौट कर आते हैं वे पहले जैसे तो होते हैं या यह आत्मा में बदलाव की यात्रा है। अपने विचारों की और अपने सोच की जानने की और उन्हें दिशा देने का सबसे बेस्ट टाइम ये मिथुन लग्न वालों या मिथुन राशि वालों के लिए रहता है, क्योंकि इनके दसम भाव में के कारक गुरु हैं। और जब गुरु दसम भाव के कारक हैं लेकिन दसम भाव के कारक हो करके लग्न में हैं और अपने ही नक्षत्र में हैं, तो इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। कर्क राशि वालों के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र गोचर सबकॉन्शियस पर असर करने वाला समय होता है। इस दौरान सपनों की उलझने
जो होती हैं वह असर डालती हैं। नींद का क्रम भी उतार चढ़ाव वाला रहता है। व्यक्ति अपने सबसे गहरे भावनात्मक पहलुओं को छूने वाली स्थिति में होगा। वो बातें या घटनाएं जो सालों पहले मन के किसी कोने में दबी पड़ी थीं अब फिर से सामने आ सकती हैं, जिन्हें समझने और स्वीकार करने का समय है। रिश्तों में जो मतभेद रहे हैं वह अब सुलझ सकते हैं। यह इमोशनल क्लोजिंग का समय भी होता है, जहां दिल और दिमाग पहले से अधिक तैयार दिखाई देते हैं। नए अनुभवों के साथ जुड़ने का समय है। इस समय कर्क राशि वालों के 12वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं और वह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए इनके लिए ये समय अच्छा है। आप कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशि वालों के लिए गुरु भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और जा कर के इस समय 12वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं इनको बाहर किसी तरह का जाने का या आध्यात्मिक धार्मिक यात्राएं भी करने का बहुत अच्छा समय है। बाहर आप किसी तरह का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं आध्यात्मिक तरीके की से। अब आइए जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में है, इसलिए कुछ मौके खोलने के साथ लोगों से जुड़ने वाला होता है, जिन्हें वह अपनी सीमाओं से परे होने के कारण जुड़ नहीं पाया होगा। विदेशी संस्कृति के तथा सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करने की इच्छा भी रहती है। लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने की, सहभागिता के साथ काम करने की बात पर ध्यान देने के लिए उत्साहित दिखाई देता है। अब वह समय नहीं रहा जब कुछ आपके अनुसार चलता था। पुनर्वसु गुरु के साथ मिलकर यह सिखाता है कि जो खुद को भी बदलने को तैयार हो वही सफलता को पाने का हकदार होता है। यह समय आपके दृष्टिकोण से लचीलापन लाएगा, आप जिससे रिश्ते बेहतर होंगे और काम के लिहाज से अच्छे अवसर मिलेंगे। सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि सिंह राशि के पंचम भाव के स्वामी सिंह लग्न सिंह राशि के पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी हो करके इस समय वह आय लाभ भाव में बैठे हुए हैं और अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, इसलिए इन्हें बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। इसके बाद आइए जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र गोचर काम के साथ साथ नई बातों को सीखने के लिए अनुकूल समय होता है। जितनी भी मेहनत पहले की है अब उसका परिणाम मिलने का समय आ गया है। लेकिन गुरु की विशेषता यह है कि वह पहले मन की परीक्षा लेता है, उसके बाद हर स्थिति को लेकर बैलेंस करता है। तो यह समय आपको एक नए कदम की ओर बढ़ाता है। कोई पुराना काम जो बीच में छूट गया था अब फिर से शुरू होने का समय भी आता है। इसीलिए इस दौरान शरीर और मन की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि कन्या राशि के चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव के गुरु इनके तीसरे भाव में समय हैं और इन्हें अच्छा रिजल्ट देंगे। तुला राशि वालों के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना अपने आप को सही से करने और लापरवाही से बचने का संकेत देने वाला होता है। जो लोग बहुत समय से अपने भीतर की एक्टिविटी को दबा कर बैठे हुए थे, अब उनके शरीर जो लोग अपनी एक्टिविटी को दबा कर बैठे हुए थे, उनके भीतर कुछ नया करने की इच्छा थी, अब वो अपने विचारों को उड़ान भरने की मदद करते हैं, लेते हैं। आसपास भी अब आपकी कही बातों को गंभीरता से लोग मानेंगे, लेंगे, ऐसी स्थिति बन रही। आर्थिक पक्ष बेहतर होने लगता है, काम को लेकर जोश बढ़ता है, नए काम की प्राप्ति होती है, नए काम करने के अवसर मिलते हैं। तुला लग्न वालों और राशि वालों के गुरु तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हो करके इस समय
भाग्य भाव में हैं, इसलिए भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी जो आप प्रयासरत थे वो करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और सफल भी होंगे। वृश्चिक राशि के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना घर परिवार में विस्तार और लोगों के साथ जुड़ने का मौका है। अपनेपन की भावना को गहराई से छूने वाला समय होता है। प्रेम और सहयोग तो बड़ों से मिलता ही है, साथ ही इस समय पर धार्मिक गतिविधियों के शामिल भी हो पाते हैं। जो लोग आपसे कभी दूर हो गए थे उन्हें पुनः संपर्क बन पाना संभव होता है। इस समय अपने परिवार को साथ लेकर चलते संपत्ति से जुड़े विवाद दूर होने लगते हैं, साथ तनाव व इमोशनल दूरी अब सुलझने लगती है। यह वृश्चिक राशि वालों के लिए है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है और अपने इस समय का वो अपने जीवन में सदुपयोग करें। धनु राशि के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का जाना एक काम की प्राप्ति के साथ साथ तरक्की के नए रास्ते खुलने का समय होता है। इस समय के दौरान धन का लाभ मिलता है, उच्च अधिकारियों के साथ बेहतर स्थिति बनती है, नए काम नई प्रतिष्ठा का समय होता है। अपने ही नक्षत्र में गुरु के होने से धनु राशि को लाभ मिलता है। काम हो या परिवार के रिश्ते, अब इन सभी में समझ का दायरा शुभता की ओर बढ़ने लगता है। पुरातन संस्कृति और नए विचारों का ताना बाना जुड़ने का समय होता है। लेखन, दर्शन या रिसर्च के कामों में बेहतर मौके मिलते हैं। कुल मिलाकर के धनु राशि के लिए इस समय गुरु बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मकर राशि के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना मान सम्मान से जुड़ी भावनाओं को जोर देने लगता है। व्यक्ति अपनी छवि को लेकर भी काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है। इस समय पर पैतृक संपत्ति के अलावा कुछ अचानक से धन योग की स्थिति बनती है। जिन चीज़ों में अपनी पहचान खोज रहे थे अब वे चीज़ें बदलती दिखाई देती हैं। इस समय खुद के लिए क्या सही होगा उस पर काम करने का समय होता है। नए मित्र बनते हैं और नए लोग जीवन में आते हैं। मकर राशि के लिए गुरु इस समय अच्छा रिजल्ट देंगे। कुंभ राशि के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर विवाह, रिश्ते और आपसी साझेदारी से जुड़े कामों में असर देने वाला होता है। इस समय पर विवाह से संबंधित बातें उठने लगती हैं, नए रिश्ते आते हैं को अनुकूल बनता हुआ दिख रहा है। कारोबार में विस्तार के मौके भी मिलेंगे। जो लोग अपने ही कार्यों की नई पहचान चाहते थे वो समय इनका आ गया। सामाजिक कार्य, जन सेवा या ऐसे प्रयासों में शामिल हो सकते हैं जो परोपकार से जुड़े होते हैं। लोगों के साथ में अब रिश्ता कायम होता है। कुंभ राशि वाले लोगों का इस समय जो अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में आपके बहुत अच्छे अवसर मिलने के योग दिख रहे हैं। इसके साथ में आइए जानते हैं मीन राशि के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर सेहत और दैनिक स्थिति से कामों को प्रभावित करने वाला होता है। इस दौरान हेल्थ को लेकर मेडिटेशन, योग और इसी तरह के नवीन बातों को जानने की इच्छा रहती है। इस समय के दौरान भीतर की हलचल से हटकर स्थिरता की मांग बढ़ने लगती है। इस समय पर कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है। किसी विरोधी पक्ष को मित्र बना लेने का समय भी होता है। कुछ सेहत पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के गुरु का यह नक्षत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अभी तक मेष से लेकर मीन तक यह राशिफल के हिसाब से नक्षत्र का क्या प्रभाव होगा यह मैंने बताया है। और अगर मेरा आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा एक मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव।